राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी से कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पत्नी समेत परिवार के 18 सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले विधायक के परिवार में 4 लोग पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें मिलाकर अब तक परिवार में 22 सदस्य चपेट में कोरोना की आ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक के परिवार में पहला पॉजिटिव केस 14 जून को सामने आया था। तब मलिंगा के भतीजे पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद मलिंगा के परिवार के बाकी मेंबर्स के सैंपल लिए गए। आपको ये भी बता दें कि मलिंगा कांग्रेस विधायकों के साथ 17 और 18 तारीख को होटल में ठहरे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली से आए कांग्रेस के कई नेता भी उसी होटल में ठहरे थे और 19 जून को उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान किया था। इस दौरान मलिंगा कई विधायकों, विधानसभा कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के संपर्क में भी आए थे। धौलपुर के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि सभी को क्वारंटीन किया गया है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा यहां उनके परिवार के 18 जो सदस्य हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। गिरिराज सिंह खुद अशोक गहलोत और तमाम जो विधायक है कांग्रेस के उनके संपर्क में आए थे, तो क्या उनका टेस्ट करवाया जा रहा है और क्या बाकी लोगों का टेस्ट भी होगा? क्या कुछ अपडेट इन सबको लेकर आ रहा है? देखिए, बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के जो लगभग पूरा परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और अभी 2-3 दिन पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब गिरिराज सिंह मलिंगा खुद विधानसभा के अंदर थे, मतदान करने आए थे। सभी विधायकों के संपर्क में थे, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस को, सभी आसपास थे, सारे मीडियाकर्मी थे, विधानसभा के कर्मचारी थे। तो उसको लेकर के एक बड़ा खतरा कह सकते हैं। और इससे 2 दिन पहले 17 और 18 तारीख को जब होटल में जब वो आए थे, सबसे मिले थे, तब उस दौरान कांग्रेस के कई जो राष्ट्रीय नेता है वो भी वहां पर आए थे। तो ऐसे में क्योंकि उनके परिवार में जो संपर्क में आए थे कोरोना से सबसे पहले जो पेशेंट आया था वो 14 तारीख को आ चुका था। तो उसके बाद जब गिरिराज सिंह मलिंगा का जयपुर में आना हुआ, जयपुर के होटल में रुकना हुआ, होटल में बाकी सभी नेताओं से मिलना हुआ, 1-to-1 बातचीत हुई, तो ये कह सकते हैं कि अब काफी चिंताजनक बात हो गई है कि बड़े नेताओं के लिए भी कोरोना एक खतरा हो सकता है। हालांकि जहां तक बात करें सेफ्टी की, तो होटल में जो है पूरी तरह सावधानियां सब बरती गई थी। यानी कि जब होटल में प्रवेश किया जाता था तब सबको हाथ धोने के लिए वहां पर रखना था। मीटिंग जो थी वो भी दूर दूर बैठ के करवाई जा रही थी। लेकिन ये जरूर है कि अब सभी नेताओं को अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो गया है, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, क्योंकि दोनों वहां पर मौजूद रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जो राज्य प्रशासक बने वो भी वहां थे, नीरज डांगे जो चुनाव जीते हैं वो भी वहां थे। तो अब तमाम जो नेता है उनके लिए भी एक चेकिंग जो करना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि अभी तक ऐसी बात खासतौर पे किसी ने कहा नहीं है कि हमने भी अपना सैंपल दिया है, लेकिन हाँ कल ये जरूर कहा था उन्होंने, जो महेश जोशी है उन्होंने जो है घर पे ही क्वारंटाइन कर लिया था। वो घर से बाहर नहीं निकले थे 3-4 दिन के लिए, लेकिन आज सुबह वो भी बाहर निकलते प्रदेश कांग्रेस पहले आए थे। जो है वो जरूरी हो जाती, क्योंकि सभी के संपर्क में आए, मतदान करने गए थे राज्यसभा के चुनाव के लिए, वहां पर भी सभी के संपर्क में आए थे। तो क्या टेस्टिंग के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है इन सभी की, क्योंकि इसमें अशोक गहलोत भी शामिल है जो कि सीएम है राजस्थान के? देखिए, टेस्टिंग की बिल्कुल टेस्टिंग की बात अभी तक कही नहीं किसी ने, लेकिन यह तय है कि जिस दिन मतदान हुआ था तब 15 विधायकों के सैंपल लिए गए थे। और उसी दौरान क्यों इसलिए लिए गए थे, क्योंकि वाजिब अली बाहर से आए थे, उनके आसपास बहुत जो विधायक उनके संपर्क में आए थे। तो उसके बाद तमाम जो नेता है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी में एक तरह का डर सा जरूर बैठ गया है। बहुत जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया है, लेकिन अमूमन ये देखने में आता है कि होम क्वारंटाइन के बावजूद भी कभी कभी जो नेता है वो बाहर निकल के आते हैं। 2 दिन पहले जब मैं डॉक्टर महेश जोशी के घर पे गया था, वो घर पे थे, मेरी फोन पे बात हुई थी, मैं घर पे गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो किसी से नजदीक से बात नहीं करेंगे, अलग कमरा है वहीं रहेंगे। और लेकिन आज सुबह एक प्रोग्राम था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, लेकिन वहां पर वो आए थे। तो थोड़ी थोड़ी जो प्रोग्राम्स हैं उनमें शामिल भी होते हैं, एक तरह से लापरवाही कह सकते हैं, तो वो भी बरत रहे हैं। लेकिन अब ये जरूर है कि जब क्वारंटाइन करने के बाद, पहले करने के बाद करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, तो उनको सैंपल जरूर देना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति क्या है ये पता चल सके। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। प्रतिदिन करीब 20,000 के आसपास से ज्यादा जो टेस्टिंग प्रदेश में हो रही है। तो वास्तविकता क्या है
टेस्टिंग होगी तभी पता चल पाएगा। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजस्थान में कोरोना के 199 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद 15,431 पर पहुंच गई है। COVID-19India.org के मुताबिक राज्य में कोरोना से अब तक 356 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राज्य में 12,040 लोग अब तक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं COVID-19India.org के मुताबिक राज्य में इस वक्त करीब 3,035 एक्टिव कोरोना के केस हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर जिला है। यहां बीते 24 घंटे में 89 नए केस सामने आए हैं, जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 2,988 हो गई है। वहीं जिले में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं जयपुर के बाद सबसे ज्यादा जोधपुर जिला प्रभावित है। जोधपुर में 2,459 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस जिले में 34 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं भरतपुर जिले में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भरतपुर में 14 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1,372 हो चुकी है। वहीं भरतपुर में अब तक 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर पाली जिले की बात करें तो पाली जिले के हालात भी खराब हैं। पाली जिले में 977 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उदयपुर में 658 और नागौर में 598 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं नागौर में 12 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोटा में भी 2 नए केस सामने आए हैं, जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 564 हो चुका है। जिले में अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सीकर में 472 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं धौलपुर में 49 नए केस कोरोना के सामने आए हैं, जिससे धौलपुर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 464 हो चुकी है। वहीं अजमेर जिले में भी 3 नए केस सामने आए हैं, जिसमें कोरोना संक्रमितों की तादाद 458 हो गई है। अजमेर में अब तक 14 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। वहीं डूंगरपुर में 415 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। झालावाड़ में 3 नए केस सामने आए हैं और कोरोना संक्रमितों की तादाद झालावाड़ में बढ़कर 370 हो चुके हैं। वहीं कई दूसरे जिलों में भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार टेस्टिंग और सैंपलिंग के भी बढ़ा रही है, लेकिन नए केसेस लगातार आ रहे हैं और अब 15,000 से ऊपर कोरोना के मामले राजस्थान में जा चुके हैं। जयपुर लगातार हॉटस्पॉट कोरोना का बना हुआ है। 12,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट राजस्थान का देश में बेहतर है, लेकिन नए केसेस लगातार अनलॉक 1 यानी लॉकडाउन 5 के शुरू होने के बाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगी मनु की प्रतिमा को हटाने की मांग फिर उठने लगी है। दलित ह्यूमन एक्टिविस्ट मार्टिन मैक्विन ने इस बाबत एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी लिखा है और मांग की है कि मनु की प्रतिमा को वहां से हटाया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि मनु की प्रतिमा से भारतीय संविधान और दलितों का अपमान हो रहा है। मार्टिन मैक्विन ने के मुताबिक ये भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के सपने को कमजोर करता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये प्रतिमा महज दलितों के उत्पीड़न का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि महिलाओं के उत्पीड़न का भी प्रतीक है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय वोरा, हमारे रेसिडेंट एडिटर, जुड़ गए हैं जयपुर से। संजय जी, तो राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में मनु की जो प्रतिमा लगी उसको हटाने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और जो दलित एक्टिविस्ट है मैक्विन, उन्होंने पत्र भी लिखा है सोनिया गांधी को। देखिए, ये राज्य में नहीं हुआ है। ये जो मांग उठी, ये जो दलित एक्टिविस्ट है ये गुजरात में है और उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। लेकिन इसमें सोनिया गांधी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला पिछले 20 साल से हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जब ये मूर्ति लगी थी उसके 6 महीने बाद ही इस पे स्टे दे दिया था हाईकोर्ट की एक वृहद पीठ ने, और उसके बाद इसको हटाने के लिए उन्होंने फैसला दिया। लेकिन उसके बाद जो नई बेंच आई उसने इसको स्टे कर दिया और तब से ये मूर्ति वैसे वैसे रखी हुई है। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था और ये लगातार एक टसल बार बार बीच बीच में चलती रहती है। जब भी सुनवाई आती है तो दोनों पक्ष जो है वो इस पे आमने सामने होते हैं। बीच बीच में कोई बाहर के जो एक्टिविस्ट आते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे
आज से 2 साल पहले औरंगाबाद से 2 महिलाएं आई थी और उन्होंने इस मूर्ति पे कालिख पोतने की कोशिश की। तो बड़ा कंटेशियस इश्यू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मांग है सोनिया गांधी से वो वाजिब होगी, क्योंकि ये फैसला हाईकोर्ट के पास है। ये हाईकोर्ट ही इस पर कोई निर्णय दे सकता है, जहां पे ये 20 साल से मामला पेंडिंग है। जी संजय जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है, हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या हाईकोर्ट अब तक इसको लेकर किसी फैसले पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पाया, और क्या कोई नई पिटीशन इस सिलसिले में हाईकोर्ट में लगती है आपको नजर आ रही है? देखिए, हाईकोर्ट क्यों नहीं पहुंच पाया ये तो कहना मुश्किल है। ये तो जब सुनवाई होती है, पक्ष रखे जाते हैं और उसके बाद इतने सारे हमारे यहाँ केसेस हैं कि किसी भी केस को दोबारा सुनवाई में आने में समय लगता है। तो उसके बाद ये मामला जब यहाँ से होगा तो हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। लेकिन अब चूंकि यथास्थिति बनी हुई है तो इस पे आगे कोई बहस हो नहीं रही है। जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा दोबारा, तब देखते हैं कि इसमें हाईकोर्ट क्या रुख लेता है। लेकिन ये कोई 2 जजेस की बेंच तय नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से ये मामला एक वृहद पीठ ही तय कर पाएगी, और ये वृहद पीठ तय करना ये चीफ जस्टिस के हाथ में है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवारों को पूरे वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास जितना संख्या बल था उसी के आधार पर वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के विधायक और समर्थन दे रहे विधायक साथ रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो दावा किया था वो सही था। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी। सचिन पायलट ने चीन के साथ चल रहे गतिरोध पर कहा कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। हम एक प्रत्येक नागरिक इस देश का, उनका हमेशा कर्तव्य रहेगा कि उन्होंने सीमा पे खड़े होकर अपना जान देना ठीक समझा, लेकिन दुश्मन के पैर पसरने नहीं दिए। उनका मान सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद करेंगे। और राजस्थान एक वीर भूमि है जहां अनेकों लाखों सैनिक निकल कर गए हैं। तो आज हमें अपने पूर्वी बॉर्डर पर जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सरकार को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। लेकिन चीनी फौज और भारत फौज जो आपस में कन्फ्रंटेशन हुआ उसकी तय कर जाकर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है कि नहीं, ये समय बताएगा। जहां तक भारतवासियों की बात है, देश के नेताओं की बात है, दलों की बात है, हम सब एक हैं। हमारी फौज के पीछे चट्टान की तरह हम लोग खड़े हुए हैं। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगे जी को आज सभी विधायकों ने, हमारे पार्टी के विधायकों ने, हमारे समर्थक दल के विधायकों ने एक एक वोट देकर स्पष्ट बहुमत से जीत दिलाई है। मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और वेणुगोपाल जी और नीरज दांगे जी जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं राजस्थान से, राजस्थान के हितों की बात दिल्ली में उठाएंगे। मैं सभी का धन्यवाद देते हुए इनको एक बार दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूं। गरीबों को राहत देने के इरादे से गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता है और इस योजना का उद्देश्य हर पेट तक भोजन पहुंचाना भी है।